हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो कहानी के पिछले एपिसोड्स जाकर ज़रूर पढ़ें। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टोरीज को शेयर कर दीजिएगा। अगले दिन विवान की आंख खुलती है। वो शावर लेता है और कैजुअल कपड़े, ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट पहने नीचे डाइनिंग एरिया की ओर आता है। आज ऑफ था क्योंकि आज संडे था, इसीलिए विवान आज घर पर ही था और उसने सक्षम को भी छुट्टी दी हुई थी। विवान डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए बोलता है, सविता आंटी, मेरा नाश्ता कहाँ है? सविता आंटी घबराते हुए, वो बाबा, आज नाश्ता पंक्ति मैडम बना रही हैं। विवान हैरानी से, क्या पंक्ति किचन में क्यों है? ये काम तो शेफ का है ना? सविता आंटी, बाबा, दरअसल मैडम आज आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शेफ को ब्रेकफास्ट बनाने से मना कर दिया। इधर किचन में पंक्ति फ्रूट्स कट कर रही थी कि तभी नाइफ से उसकी उंगली में कट लग जाता है और खून बहने लगता है। वहाँ खड़े सर्वेंट और शेफ ये देखकर घबरा जाते हैं। उसमें से एक सर्वेंट बोलता है, मैम, आपके हाथ से खून बह रहा है, आप ये सब मत कीजिए, हम कर लेंगे। पंक्ति, इट्स ओके, हल्का सा कट है, बैंडेज कर लूंगी, ठीक हो जाएगा। तभी पीछे से कड़क आवाज आती है, पंक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ खड़े सर्वेंट और शेफ विवान को देखकर घबरा जाते हैं। विवान की नज़र जैसे ही पंक्ति के हाथ पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत उसके पास आता है और घबराते हुए बोलता है, पंक्ति, तुम किचन में क्यों आई? देखो, तुमने खुद को हर्ट कर लिया, चलो मेरे साथ। वो उसे हॉल में लेकर आता है और सोफे पर बैठाते हुए खुद उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, तुम एकदम केयरलेस हो, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। विवान सविता आंटी को आवाज देते हुए बोलता है, सविता आंटी, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जल्दी आइए। सविता आंटी तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर विवान को दे देती हैं। विवान घाव को साफ कर उस पर पट्टी बांध देता है। पंक्ति विवान के चेहरे को देख रही थी, जिस पर दर्द और परेशानी साफ दिख रही थी। न जाने क्यों विवान की आंखों में पंक्ति को अपने लिए प्यार और फिक्र नजर आ रही थी। विवान सख्त लहजे में बोलता है, पंक्ति, तुम किचन में क्यों गई थी? पंक्ति, विवू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। विवान, किसने कहा था कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ? मैंने तो नहीं कहा था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पंक्ति, घर में शेफ है तो उन्हें ये काम करने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। आइंदा किचन में तुम नहीं जाओगी और तुम्हें मेरे लिए खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ मेहमान हो, इसीलिए प्लीज़ जब तक यहाँ हो मेहमान बनकर रहो। पंक्ति की आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं। वो आंखों में नमी लिए बोलती है, वीवू, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेहमान नहीं। प्लीज़ ऐसा मत कहो। मुझे तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने में खुशी होगी। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो वीवू। विवान, प्लीज पंक्ति, मुझे अभी उस बारे में कोई बात नहीं करनी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये बोलकर विवान डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। पंक्ति नम आंखों से उसे देख रही थी। सविता आंटी ने इतनी देर में सारा नाश्ता बनवा लिया था। वो तुरंत ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देती हैं। विवान पंक्ति की ओर
देखते हुए बोलता है, पंक्ति आकर नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। इधर प्रिया हॉस्पिटल जा रही थी। आज उसने ब्लू जीन्स वाइट लॉन्ग कुर्ती कैरी की थी, बालों की पोनी बनाई थी, चेहरे पर लाइट मेकअप, हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में मोजरी पहनी हुई थी। वो इस सिंपल लुक में भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वो रोड पर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी कि तभी एक रेड कलर की चमचमाती हुई कार उसके आगे आकर रुकती है। प्रिया को ये थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो कार फिर से प्रिया के पास आकर खड़ी होती है। प्रिया गुस्से से उसको घूर कर देखने लगती है। तभी कार की विंडो नीचे होती है और अंदर बैठा शख्स प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगता है। प्रिया उस शख्स को देखते ही हैरानी से बोलती है, आप? इधर सक्षम बालकनी में खड़ा प्रिया के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। प्रिया की क्यूटनेस और उसकी बच्चों जैसी हरकतें, बात बात पर झगड़ना, प्रिया की ये सारी आदतें सक्षम के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। सक्षम को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि उसे प्रिया से प्यार हो रहा है। अचानक से सक्षम को कुछ याद आता है। वो अपना फोन निकाल कर राजीव को कॉल करता है। राजीव कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, जी बॉस। सक्षम राजीव प्रिया ओबरॉय कंपनी में जॉब लेने आए तो उसे तुरंत जॉब मिल जानी चाहिए। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे कि उसने खुद इसमें जॉब को पाया है और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये जॉब मैंने यानी सक्षम ओबरॉय ने उसे दिलवाई है। राजीव, लेकिन बॉस वो कंपनी तो आपकी है, आप तो डायरेक्ट प्रिया मैडम को जॉब दिलवा सकते हैं। सक्षम, हाँ दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चले और वैसे भी मुझे पता है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं लेगी, इसीलिए ये काम तुम्हें करना है और ध्यान रहे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राजीव, ओके बॉस, काम हो जाएगा। सक्षम अपना फोन टेबल पर रख लैपटॉप पर काम करने लगता है। इधर वो शख्स मुस्कुराते हुए बोलता है, हाय स्वीटी, कैसी हो? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अरमान जिंदल था। प्रिया, आप यहाँ? अरमान, हाँ यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ गई। वैसे तुम कहीं जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। प्रिया, डोंट वरी मिस्टर अरमान, मैं चली जाऊंगी। अरमान, इसमें परेशानी वाली क्या बात है स्वीटी? मुझे तो अच्छा लगेगा तुम्हारी हेल्प करके, प्लीज़ मना मत करो। प्रिया का अरमान के साथ कार में बैठने का मन नहीं था, लेकिन उसे कोई ऑटो भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अरमान की कार में बैठ जाती है। अरमान गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? प्रिया, हॉस्पिटल। अरमान, हॉस्पिटल? क्या कोई एडमिट है? प्रिया, जी मेरा भाई। अरमान, तुम्हारा भाई भी है? प्रिया, जी। अरमान, वैसे तुम्हारा वो बॉडीगार्ड दोस्त क्या नाम था उसका? प्रिया, सक्षम नाम है उसका। अरमान, हाँ वॉट एवर, वो दिखाई नहीं दिया। प्रिया, वो अपने घर पर होगा ना मिस्टर अरमान? अरमान, ओके,
प्रिया बोलती है, आप थोड़ा फास्ट चलाएं, मुझे जल्दी जाना है। अरमान ओके ओके चला रहा हूँ। अरमान का ध्यान सामने तो था, लेकिन फिर भी वो बार बार प्रिया को देख रहा था, जिससे प्रिया थोड़ी इरिटेट हो रही थी। ऊपर से अरमान ने एक रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर दिया था, जो प्रिया को और गुस्सा दिला रहा था। प्रिया थोड़े गुस्से से बोलती है, मिस्टर अरमान प्लीज़ आप इसे ऑफ कर दीजिए। अरमान इतना अच्छा सॉन्ग तो है, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। प्रिया चिढ़ते हुए, ये मेरे मूड को फ्रेश नहीं बल्कि डिस्टर्ब कर रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाएं। अरमान मन में बोलता है, बड़ी तीखी मिर्च है, एक बार में नहीं पटने वाली, बहुत मेहनत करनी होगी। कोई नहीं, इस खूबसूरत परी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैसे मिस स्वीटी, आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आज तो आप इस सिंपल लुक में भी गजब ढा रही हैं। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है। प्रिया चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे लगता है मिस्टर अरमान आपको सामने देखकर गाड़ी चलानी चाहिए। अरमान मुस्कुराते हुए, हाँ सही कहा तुमने स्वीटी, पर क्या करूं, जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो तो नज़रें बहकना तो लाजमी है। प्रिया मन में बोलती है, सही कहा था सक्षम ने, ये इंसान जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, एक नंबर का ठरकी इंसान है। तभी हॉस्पिटल आ जाता है। प्रिया, मिस्टर अरमान कार यहीं रोक दीजिए, हॉस्पिटल आ गया है। अरमान के कार रोकते ही प्रिया कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अरमान मुस्कुराते हुए, वैसे तो लड़कियां मेरे पास आने के लिए मरती हैं, पर ये पहली लड़की है जो मुझसे दूर भागना चाहती है। कुछ तो बात है इस लड़की में, आई लाइक इट। इधर रॉयल विला में सक्षम लिविंग हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे रिदम का कॉल आता है। वो फ़ोन रिसीव करता है। उधर से थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ आती है, क्या यार, अगर मैं तुझे कॉल ना करूं तो कभी फ़ोन ही नहीं आएगा ना। सक्षम, क्या हुआ, तेरा मूड ऑफ है। रिदम हैरानी से, तुझे कैसे पता कि मेरा मूड ऑफ है। सक्षम, सालों से जानता हूँ तुझे, अब इतना तो समझने लगा हूँ कि कब तू अपसेट है और कब हैप्पी। तो अब बता क्या बात है। रिदम मुस्कुराते हुए, अच्छा लगा ये देख कर कि तू मेरे बारे में इतना जानता है। सक्षम, चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो और ये बता कि क्या बात है। रिदम, कुछ नहीं, बस बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं, तू परेशान मत हो। सक्षम, लगता तो नहीं है। रिदम, ऐसा ही है यार, तू परेशान मत हो। खैर तू मेरी छोड़ और मुझे ये बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है। आई मीन, तूने उस इंसान को पकड़ा जो विवान के पीछे पड़ा है। सक्षम, कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही उस तक पहुँच जाऊँगा। रिदम, ठीक है, तू अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करते रहना। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। ओके बाय। सक्षम फ़ोन रखते हुए बोलता है, ये अब मुझसे बातें भी छुपाने लगा है, बिजनेस प्रॉब्लम या लव प्रॉब्लम, ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है। तभी उसे अचानक प्रिया का ख्याल आता है। वो तुरंत उसे कॉल लगाता है। अरमान कार ड्राइव कर रहा था, तभी फ़ोन रिंग होता है। अरमान की नज़र सीट पर पड़ती है
तो वो तुरंत प्रिया का फ़ोन हाथ में लेते हुए बोलता है, ये क्या मिस स्वीटी अपना फ़ोन यहीं भूल कर चली गई। अरमान स्क्रीन पर नाम देखता है जिस पर मिस्टर खड़ूस लिखा हुआ था। ये मिस्टर खड़ूस कौन है? अरमान जैसे ही कॉल रिसीव करता है तुरंत सक्षम की आवाज़ आती है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरमान क्योंकि मिस स्वीटी नित्या अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। वैसे तुम कौन हो? प्रिया के मोबाइल पर किसी लड़के की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से से बोलता है, हु आर यू? अरमान आई थिंक मैंने ये सवाल पहले पूछा है। सक्षम आई डोंट केयर, जो पूछा है उसका जवाब दो। और प्रिया कहाँ है? अरमान क्यों बताऊं कि वो कहाँ है? और कॉल तुमने किया था तो तुम पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें पता है तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? फेमस एक्टर अरमान जिंदल से, इसीलिए तमीज से बात करो। पता नहीं क्यों तुम मुझे वही बदतमीज बॉडीगार्ड लग रहे हो। खैर जो भी हो, अगली बार छोड़ दिया पर इस बार नहीं छोड़ने वाला, अंडरस्टैंड? अरमान का नाम सुनकर सक्षम की मुट्ठियां कस जाती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर गुस्से से बोलता है, प्रिया कहाँ है? अरमान जिंदल। अरमान हंसते हुए, ओ गॉड, उससे बात करने के लिए तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? फिर वो सीरियस होते हुए बोलता है, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी अरमान ने इतना ही बोला था कि तभी सक्षम गुस्से से फोन कट कर देता है और विला से बाहर आकर कार में बैठकर निकल जाता है। अरमान गुस्से से बोलता है, व्हाट द हेल, इसने मेरा फोन काटा। रास्ते में सक्षम राजीव को कॉल करता है और उससे बोलता है, राजीव मुझे पता करके बताओ कि प्रिया कहाँ है जल्दी। राजीव ओके बॉस। इधर अरमान हॉस्पिटल के अंदर आता है। प्रिया आर्यन के पास बैठी हुई थी। अरमान को देखते ही वो हैरानी से पूछती है, मिस्टर अरमान आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना? अरमान हाँ चला गया था पर वापस आना पड़ा तुम्हारे लिए। प्रिया मतलब? अरमान तुम अपना फ़ोन कार में भूल गई थी तो बस वही देने आया था। प्रिया फ़ोन लेते हुए थैंक्स। अरमान आर्यन की ओर इशारा करते हुए, ये तुम्हारा भाई है? प्रिया जी। इधर सक्षम राजीव का कॉल रिसीव करते हुए, कहाँ है प्रिया? राजीव बॉस प्रिया मैडम इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनके साथ वो अरमान जिंदल भी है। सक्षम गुस्से से फ़ोन कट करता है और तुरंत कार हॉस्पिटल की ओर मोड़ लेता है। दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर स्टोरीज़ के सभी पुराने एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।